हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने आज क्या बनाया है। मैंने पोटैटो चीज़ पराठा, देख रहे हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है। ये देखिए हर तरफ से इसमें चीज़ भरा है। खाने में भी बहुत लजीज पराठा है दोस्तों। अगर आप आलू मटर के पराठे खा के उब चुके हैं ना, तो इस तरह से पराठे बनाइए, मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। बहुत टेस्टी पराठे हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिए घर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो बनाने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आलू चीज़ पराठा बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 3 कप आटा लिया है और आटे में हम मिलाएंगे आधी चम्मच के करीब जीरा, आधी चम्मच सौंफ, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे आटे में अच्छे से हमें मिक्स करना है। और फ्रेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का। इसे भी हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, तो ये ज़रूर करें। तो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट डो तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है और इसे हम 5 या 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। तो गाइस, जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 आलू लिया है उबला हुआ, इसे छिल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आलू छिल लिए हैं, छिल के उतार लिए इनके अच्छे से। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो एक ग्रेटर लेंगे और सारे आलूओं को बारी बारी से ग्रेट कर लेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम मसाले मिला लेते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इसे गरम गरम ही ग्रेट करें ताकि अच्छा रहेगा, गुठलियाँ नहीं रहेंगी इसमें। तो दोस्तों, मसालों में हम पहले मिलाएंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने आटे में भी मिलाया है दोस्तों, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, ताकि थोड़ा सा भी लम्स ना रहे इसमें। और हमारी चीज़ में भी नमक होता है दोस्तों, तो नमक आप स्वाद के अनुसार ही रखें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग अच्छे से तैयार कर ली है। अब दोस्तों, मैंने लिया यहाँ पे चीज़। मैंने चीज़ को पहले से ही ग्रेट करके रखा है, तो हम चीज़ को भी साइड में रख लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा डो तैयार है अच्छे से। तो चलिए हम पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हम छोटे छोटे लोई ले लेंगे। हम देख सकते हैं, इसे हम गोल साइज़ देंगे और फिर इसमें सूखा आटा मिलाएंगे। तो दोस्तों, हम बीच में होल करेंगे आटे के, सूखा आटा लगा लगा के, मेरे हाथ में चिपकेगा। आपको ऐसे बनाना है। और बीच में पहले हम डालेंगे चीज़। तो पहले मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है, उसके बाद हम लेंगे आलू का स्टफिंग।
तो हम आलू की स्टफिंग को ऐसे गोल कर लेंगे, फिर इसमें हम भर लेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ दबाते जाएंगे दोस्तों। फिर इसके ऊपर हम लेंगे चीज़ लेके इसे हम अच्छे से भर लेंगे। अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको। काफ़ी टेस्टी पराठा है दोस्तों। फिर इसे हम बंद करेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, इसको बाकी हम इसी में दबा देंगे। फिर हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेलेंगे। तो इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के हमें बेलना है। तो गाइस मैंने पराठे बेल के तैयार कर लिए हैं। तो हम इसे रख लेंगे दूसरे प्लेट में और एक और पराठा बेल के तैयार कर लेंगे। तो फिर हम वैसे ही एक डो तोड़ेंगे और इसे हम स्टफिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसे होल करना है आटे में अंदर और सूखा आटा लगा करना है दोस्तों, क्योंकि आटा चिपकने लगता है। फिर इसमें हम चीज़ भरेंगे। फिर उसके बाद हम आटे का स्टफिंग भरेंगे और इसे दबा देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम हल्का चीज़ लगाएंगे ऊपर। फिर इसे हम अच्छे से दबाते जाएंगे, जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों से दबा रही हूँ। फिर इसे हम चारों तरफ से बंद करेंगे। अब देख रहे हैं चारों तरफ से बंद करेंगे दोस्तों, नहीं तो फटेगा नहीं हमारा आटा। और फिर इसे हम दबा देंगे, चिपटा कर लेंगे थोड़ा। सूखा आटा लगाएंगे इस यहाँ पे और फिर इसे हम बेलेंगे। तो जो शेप देना चाहते हैं आप, पतला मोटा छोटा आप बना सकते हैं। इसे ज़्यादा पतला ना रखें दोस्तों, क्योंकि चीज़ बाहर रहने लगता है फिर। तो गाइस तब तक से हम पराठे सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन रख दिया, पैन गर्म हो रहा है। तब तक से हम अपना पराठे मैंने बेल के तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे देसी घी। तो मैंने आधा चम्मच देसी घी डाला है। इसे चारों तरफ हम फैला लेंगे। फिर हम एक पराठा डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। पराठे को हम एक साइड से अच्छी तरह से सेकने देंगे दोस्तों। और आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो पराठे, जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों ये पराठा हमारा एक साइड से सिक के तैयार हो चुका है। तो हम इसे पलट लेंगे। इसे दूसरी साइड से हम सिकने देंगे। तो दोस्तों अब हम पराठे में थोड़ा थोड़ा करके घी लगाएंगे। देसी घी के पराठों का स्वाद ही अजब होता है दोस्तों। तो मैं तो बोलूँगी कि आप देसी घी में ही बनाएं। और इसे हमें अच्छे से सेकना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है। ऐसे हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि घी पहले से तवा में लगा है। फिर हम पराठे डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से सेकने देंगे। और दोस्तों साइड में हम थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे। तो गाइस एक साइड से हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस साइड में हम थोड़ा थोड़ा करके घी लगा लेंगे।
ऐसे ही हम दूसरे साइड भी घी लगा लेंगे दोस्तों। फिर इसे हम पलट लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चीज़ बाहर निकलने लगा है। ये देखिए गाइस, बहुत यम्मी और टेस्टी पराठा बना है हमारा चीज़ पराठा। बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट मिलेगा आपको, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं फ्रेंड। ये देखिए हमारा चीज़ पराठा। अब यहाँ पे हम गैस बंद करेंगे और दूसरे प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा चीज़ पराठा। अब इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। हर तरफ से काफ़ी चीज़ भरा है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला आपको स्वाद मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम सॉस डाल लेते हैं तो फिर क्या कहना। आप देख सकते हैं ये हमारा चीज़ पराठा है, आलू चीज़ पराठा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।